एक घना जंगल था जहां तरह तरह के जानवर और पक्षी रहते थे। जंगल के पास एक खेत में कबूतरों का झुंड अपना भोजन खोजने अक्सर आया करता था। एक दिन कबूतरों का झुंड खेत में दाना चुगने गया। उन्हें यह नहीं पता था कि वहां एक शिकारी ने जाल बिछाया हुआ है। जैसे ही उन्होंने दाना चुगना शुरू किया, पूरा झुंड जाल में फंस गया। कबूतरों ने बहुत कोशिश की, लेकिन जाल से बाहर नहीं निकल पाए। झुंड का मुखिया बहुत समझदार था। उसने कहा, हमें घबराना नहीं चाहिए। अगर हम मिलकर प्रयास करेंगे तो इस मुसीबत से निकल सकते हैं। मुखिया ने सुझाव दिया कि सभी कबूतर अपने पंखों को एक साथ फड़फड़ाएं और जाल को लेकर उड़ने की कोशिश करें। सभी कबूतरों ने मिलकर ऐसा ही किया और थोड़ी ही बाद प्रयास से वे जाल को लेकर उड़ने में सफल हो गए। वे उड़ते उड़ते पास के जंगल में पहुंचे जहां गिलहरियों का झुंड रहता था। कबूतरों के मुखिया ने गिलहरियों के राजा से मदद मांगी। गिलहरियों के राजा ने बिना देर किए अपने दोस्तों को बुलाया। सभी गिलहरियों ने मिलकर अपने तेज दांतों से जाल को काटना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में जाल कट गया और सभी कबूतर आजाद हो गए। कबूतरों ने गिलहरियों का धन्यवाद किया और वादा किया कि जब भी उन्हें मदद की जरूरत होगी वे जरूर आएंगे। कुछ समय बाद जंगल में गिलहरियों पर बिल्लियों ने हमला कर दिया। गिलहरियां इधर-उधर भागने लगे, लेकिन बचने का कोई रास्ता नहीं मिला। तभी कबूतरों का झुंड वहां आ गया। उन्होंने अपनी तेज चोंचों और पंखों से बिल्लियों का ध्यान भटकाया। गिलहरियों को भागने का मौका मिला और उनकी जान बच गई। उस दिन के बाद गिलहरी और कबूतर अच्छे दोस्त बन गए। उनकी दोस्ती पूरे जंगल के लिए एक मिसाल बन गई। सीख: सच्ची दोस्ती मुसीबत के समय में काम आती है। एक समय की बात है, घने जंगल में दो बंदर रहते थे। दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। एक दिन उन्हें रास्ते में एक टोकरी मिली जिसमें पके हुए केले भरे थे। दोनों बंदर बहुत खुश हुए। अब सवाल आया कि केले कैसे बांटे जाएं। दोनों अपने अपने हिस्से को बड़ा बताने लगे और झगड़ने लगे। तभी एक लोमड़ी वहां आई। उसने कहा, मैं तुम दोनों का झगड़ा खत्म कर दूंगी और केले बराबर बांट दूंगी। बंदरों ने सहमति दे दी। लोमड़ी केले बांटने लगी, लेकिन हर बार थोड़े केले खुद खा जाती और कहती, अब बराबर हो गया। धीरे धीरे सारे केले लोमड़ी खा गई। अंत में दोनों बंदर खाली हाथ रह गए और पछताने लगे। उन्होंने सीखा कि झगड़े से नुकसान होता है और मिलजुल कर रहना ही सबसे अच्छा है।